हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को हल्दी घाटी कविता का जो भी भाव है उसको व्याख्या के माध्यम से बताने जा रहे हैं। यानी हल्दी घाटी जो कविता है श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित है, इस कविता की व्याख्या बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप बहुत सुंदर सा संदर्भ लिखेंगे, बहुत अच्छा, जिसमें कि प्रभावशाली होना चाहिए शब्द। आप लिख सकते हैं कि वीर रस के काव्यों का सृजन करने वाले, ओजपूर्ण काव्यों का निर्माण करने वाले कवि श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है। आप ये संदर्भ लिखेंगे। फिर प्रसंग में लिखेंगे कि कवि श्याम नारायण पांडे जी ने प्रस्तुत पद्यांश में राणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया है। जिस समय मुगलों से युद्ध हो रहा था उस समय का वर्णन है, वो वही पूरा इन्होंने चित्रण किया है। चलिए हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। कहते हैं श्याम नारायण पांडे जी कि मेवाड़ केसरी किसको कहा है? राणा प्रताप को। यानी जिस प्रकार से केसरी माने सिंह, जिस प्रकार से सिंह क्या होता है, जिस समय आता है या खड़ा होता है तो उसके समक्ष सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं, उसी तरह से इस समय राणा प्रताप जब रण में खड़े थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो केवल रणक्षेत्र में विजयी होने के लिए ही वहां पर स्थिर खड़े हैं। रण का न तमाशा। राणा प्रताप केवल रणक्षेत्र में युद्ध में सैनिकों का हाव भाव देखने के लिए नहीं आए थे कि सैनिकों का कौशल देखने के लिए खड़े हैं, वो स्वयं भी युद्ध कर रहे थे। तो वो केवल रणक्षेत्र में सैनिकों के लिए मतलब मनोबल को तो बढ़ा ही रहे थे, साथ में वो स्वयं भी युद्ध कर रहे थे। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। इस समय सबसे ज्यादा क्रोध राणा प्रताप को मान सिंह के ऊपर आ रहा था, क्योंकि मान सिंह मुगलों से जा मिला था। एक हिसाब से उसने राजद्रोह किया था। तो जब रणक्षेत्र में राणा प्रताप आते हैं तो वो दौड़ दौड़ कर रणक्षेत्र में कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं अपने घोड़े पे सवार होकर, और चारों तरफ वो युद्ध कर रहे थे, सभी का संहार कर रहे थे। उनकी तलवार बराबर जो प्रतिपक्षी थे उनका जो है संहार कर रही थी, लेकिन वह मान रक्त का प्यासा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि राणा प्रताप केवल मान सिंह को ढूंढ रहे थे और वो चाहते थे कि सबसे पहले मैं उसका वध कर दूं, क्योंकि उसने राजद्रोह किया था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। कभी राणा प्रताप अपने चेतक नामक घोड़े, उनके घोड़े का नाम था चेतक, और घोड़े पे सवार हो जाते थे और युद्ध में आगे बढ़ते जा रहे थे। और युद्ध क्षेत्र में वो चारों तरफ देख रहे थे कि किस प्रकार से सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है, उत्साहित करना है, उनके कौशल को भी देखते जा रहे थे, साथ में स्वयं भी युद्ध कर रहे थे, जिसके कारण वो ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे रण क्षेत्र में वो घूम रहे हैं। करता सेना रखवाली था। राणा प्रताप अपनी सेना की देखभाल भी कर रहे थे, किस प्रकार सैनिकों को किस कौशल से आगे बढ़ना है इसके लिए प्रेरित भी कर रहे थे। ले महामृत्यु को साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। इस समय ऐसा लग रहा था कि राणा प्रताप जिधर से भी गुजर जाते थे ऐसा लगता था कि मानो साथ में वो महामृत्यु को लेके चल रहे हैं, यानी जिधर भी जाते थे उधर प्रतिपक्षियों का संहार हो ही जाता था। इस प्रकार से वहां का जो वातावरण था वो पूरी तरह से बिल्कुल युद्ध का मतलब या पूरी तरह से रक्तपात हो रहा था। मानो प्रत्यक्ष कपाली था। जिस प्रकार से जब शंकर जी को क्रोध आता है, कपाली शंकर जी का पर्याय है, और जब उनको क्रोध आता है तो उस समय बिल्कुल ऐसा लगता है कि धरती पर विनाश हो जाएगा। उसी रूप में, उसी काल स्वरूप में इस समय राणा प्रताप नजर आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि आज वो सभी का संहार करके ही मतलब शांत होंगे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। कभी राणा प्रताप धरती पे खड़े हो जाते थे और पैदल सैनिकों से युद्ध करते थे, और कभी अपने चेतक घोड़े पर सवार हो जाते थे और तलवार से इधर से उधर वार कर रहे थे। करता था भूतल पानी को। भूतल माने धरती, धरती पर लाल रंग का पानी बह रहा था, अर्थात रक्त की नदियां सी बह रही थी। इस प्रकार से संहार हो रहा था, इस प्रकार से प्रतिपक्षियों का, मुगलों का संहार हो रहा था। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप जो शत्रु थे, शत्रुओं के सिरों को धड़ाधड़ काटते जा रहे थे। जिधर भी उनकी कटार या तलवार मुड़ती थी उस ओर केवल शत्रुओं के सिर ही सिर कटे हुए दिखाई देते थे। करता था सफल जवानी को। ऐसा लग रहा था कि आज के दिन के लिए ही उनका जन्म हुआ है। आज उनकी युवा शक्ति मानो सार्थक हो जाएगी। जवानी शब्द से मतलब है युवा शक्ति। आज उनकी युवा शक्ति, उनका उत्साह मानो सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार से वो बहुत ही आवेग के साथ, जोश के साथ, क्रोध के साथ युद्ध निरंतर कर रहे थे। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। और जो राणा प्रताप के सेना नायक थे और भी सैनिक लोग थे, जब वो देखते थे कि राणा प्रताप खुद इतने क्रोध से, उत्साह से, जोश के साथ युद्ध में तत्पर हैं, जिधर भी जाते हैं उधर बिल्कुल
शत्रुओं का सफाया हो जाता है तो उनके जो सैनिक थे वो भी जो हैं बहुत ही उत्साहित हो रहे थे। रण देख देख कर चाह भरे, ऐसे रण माने युद्ध, ऐसे राणा प्रताप के युद्ध को देखकर उनका भी उत्साह बढ़ रहा था और आगे बढ़ते जा रहे थे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। मेवाड़ के जो सैनिक थे वो 2 गुने और 3 गुने उत्साह के साथ में युद्ध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब सेना नायक अच्छा होता है, मार्गदर्शक अच्छा होता है तो उसके साथ चलने वाले जो लोग होते हैं वो भी उत्साह से भरपूर होते हैं और एक अच्छे ढंग से कार्य होता चला जाता है। ऐसा ही उनके सैनिक भी कर रहे थे, यानी दुगने और तिगुने, यानी बहुत ही ज्यादा आवेश के साथ, उत्साह के साथ युद्ध में तत्पर थे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। क्या कहा है? कभी ऐसा लगता था कि राणा प्रताप तलवार से युद्ध कर रहे हैं, कभी कटार से युद्ध कर रहे हैं और कभी जो उनके हाथ में कोड़ा मतलब चाबुक सा था उससे वो जो है शत्रुओं को मार देते थे, संहार कर देते थे। तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, जिधर से निकलते थे ऐसे बिजली सी कौन जाती थी, उस प्रकार से लग रहा था। रण किया उतर कर घोड़े से, कभी वो घोड़े से उतर जाते थे और लगता था कि कोई सामने जो शत्रु है अगर मान लो मैदान में है तो वो उतर कर घोड़े से भी युद्ध करने लगते थे। उनको ये नहीं लगता था कि उनका कोई मान सम्मान घट जाएगा, वो जैसी स्थिति थी उस स्थिति का वो जो है सामना कर रहे थे। राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। राणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में अपने विभिन्न प्रकार के युद्ध के कौशल मानो दिखा रहे थे और चढ़ गया उतर कर घोड़े से। कभी ऐसा लगता था कि जैसे आवश्यकता हुई वो अपने घोड़े पे खड़े भी हो जाते थे और दोनों हाथों से तलवार चलाने लगते थे, तलवार कटार जो भी था उससे शत्रुओं का संहार कर रहे थे। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी। एक क्षण में ही भीषण हलचल मच गई, चारों तरफ ऐसा लग रहा था बिल्कुल शत्रुओं का सफाया होता चला जा रहा है। राणा कर की तलवार बढ़ी, जिधर भी राणा प्रताप की तलवार बढ़ रही थी उस तरफ बिल्कुल शत्रु प्रतिपक्षी समाप्त होते जा रहे थे। चारों तरफ युद्ध क्षेत्र में हलचल मची हुई थी। था शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जीभ पसार बढ़ी। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि ये जो इस समय युद्ध का वातावरण था ये उस समय के वातावरण का बिल्कुल लग रहा था जैसे कि चंडमुंड का संहार करने के लिए, शुंभ निशुंभ का संहार करने के लिए माँ काली के रूप में आ गई थी दुर्गा माँ, और उस समय केवल उनकी जो जीभ थी उस जीभ से वो केवल रक्तपान कर रही थी। उसी प्रकार से लाल रंग की जो तलवार बिल्कुल रक्त से परिपूर्ण हो गई थी राणा प्रताप की तलवार, वो रणचंडी की जिह्वा के समान प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार से वो रक्त से सनी तलवार को लिए इधर से उधर विचरण कर रहे थे। चलिए आगे हम आपको काव्य सौंदर्य बताते हैं। पूरे में आप खड़ी बोली में पूरी बात लिखी गई है, भाषा खड़ी बोली हो जाएगी। रस यहाँ पे वीर रस है, वीरता की बात है, वीरों का आह्वान है, वीर रस हो जाएगा। जहाँ वीर रस होगा वहाँ ओज गुण होगा और शैली भी ओज पूर्ण शैली होगी। ऊपर आपको मैंने यहाँ पे देखा इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार होंगे। छंद मुक्तक छंद है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा होगी। और भाव साम की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी वीरों का आह्वान किया है, वीरों का उद्बोधन किया है और कहा है कि विश्व है असिका नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। इस प्रकार से उन्होंने भी कहा है कि विश्व तलवार के जोर पे चलता है कि संकल्पों से, अर्थात दोनों ही का होना बहुत ही आवश्यक है। ओके स्टूडेंट्स, आज यही खत्म करते हैं। थैंक यू।